गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता अर्थार्थ गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जनांधर अंधा है, किंतु संजय संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुबल होता है तो शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुबल होता है तो यह शरीर गुरु क्षेत्र बन जाता है। गुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेश आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण इसे करा लेता है, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह स्वस्थ शरीर की आवश्यकता खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पतंग शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक गुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र गुरु क्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियां पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पूर्णावर्ती पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर गुरु क्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीता ने स्वयं बताया कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इस अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र यह शरीर ही क्षेत्र है और इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और 3 गुण का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है। एक अखाड़ा है जिसमें लड़ने वाला प्रवृत्तियां 2 है। देवी संपदा, आसुरी संपद, पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान। सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यह वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु इसमें जीतने वाले को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले है। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिव्य दर्शन कराना और इसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उससे दृष्टि आती जाएगी। उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह नायक पांडव की सेना को देखकर
द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दैत्य का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही दैत्य का भान है, वह उसकी प्रकृति की लिए तरफ पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों प्रवृत्तियां के बीच यही प्राथमिक गुरु या फिर बाद में सतगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाते हैं। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा दुर्योधन दूर अर्थार्थ दूषित हो, धन अर्थार्थ वह धन आत्मिक संपत्ति फिर संपत्ति है, उससे जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी पूछने की प्रश्न भी अन्यथा।